बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी हंसी थोड़ी इसलिए निकल रही है कि आप लोग कहते होंगे कि इतने दिनों बाद आ गई है व्लॉग लेके। 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा, बल्कि ये पूरा वीक ही मेरा, बल्कि पूरा महीना ही बड़ा डिस्टर्ब सा गुजरा है कि व्लॉग हमारे रेगुलर नहीं आ सके, जिसकी वजह से हमारा चैनल डाउन भी बड़ा हो गया है, यूट्यूब भी माइंड कर गया। और बहन भाई जो है वो भी जाहिर बात है इंतज़ार करते रहते हैं, फिर हमारा व्लॉग नहीं आता। इस वजह से डिस्टर्ब होके जो है ना वो हमें काफ़ी सारे बहन भाई छोड़ के भी चले गए हैं। और जो हमारे व्लॉग आते रहे हैं वो भी बड़े रुके सुखे से आते रहे हैं, तो जाहिर है जी आप लोगों को तो बुरा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज का व्लॉग पूरा देखिएगा जी, बातें करेंगे शेयर आपके साथ प्यारी प्यारी। और अभी मैं निकाल रही हूँ आलू, तो आलू निकले हैं बड़े गंदे, अभी ये मुझे धोने पड़ेंगे। आलू मुझे मैं फातिमा ने धो के ला दी हैं जी। मैं तो आज एक ही जगह पे बैठी हुई हूँ क्योंकि थकावट भी हो जाती है। और आजकल व्लॉग इतने ख़राब से आ रहे हैं और इतने कम आ रहे हैं। इसकी वजह यह है जी कि घर का माहौल बड़ा ही अनइवन सा हो रहा है, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि कुछ भी पड़ा हुआ है गंद मंद आपको मैं दिखा दूँ। जाहिर बात है आप लोग टाइम निकाल के देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा आपको देखने के लिए मिले। इसलिए जी आजकल हमने वो घर का माहौल ख़राब किया हुआ है आपको कुछ अच्छा दिखाने के लिए। आपको पता भी है, कुछ मेरी बहनें समझ भी चुकी हैं कि हम क्या करने वाले हैं। एक मेरी सिस्टर है, वो तो माशाल्लाह इतने मेरे वो क्या कहते हैं कि उनके तुक्के होते हैं या उनकी मोहब्बत है कि वो इतना हमें समझती हैं कि उनके जो कमेंट होते हैं ना हमारे बारे, वो बड़े ही सच्चे होते हैं और समझ जाती हैं वो हमें, हमारे दिल की बातें भी वो समझ जाती हैं। तो आज ही हम बनाने लगे हैं आलू की भुजिया। आलू मैंने छील के रखे हैं जी, तो देखा तो मसाला नहीं था, सिर्फ प्याज निकले हैं, बाकी टमाटर और अदरक थोड़ा सा था, टमाटर भी कम था। तो फिर मैंने इकबाल साहब को भेजा, मैंने कहा आप ला दें। और उतनी देर में मैंने कहा मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की चीज़ दिखाती हूँ, तब तक हमारा टाइम पास हो जाएगा। अब्बू बैठे हैं यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं, अम्मी को मैंने दी है आलू काटने के लिए। क्योंकि इस शापर में जी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जिसको देख के इंसान ना चाहते हुए भी स्माइल करने लग जाता है। मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे ये चीज़ें कितनी प्यारी लगती हैं। तिब्बत पाउडर है जी, हमारे घरों में तो छोटे बच्चों के लिए ना हमेशा तिब्बत पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इकबाल साहब जो है ना वो हमेशा तिब्बत पाउडर ही लाते थे। और छोटू सा रुमाल है प्यारा सा। अभी आप समझ तो गए होंगे, आपने अभी लिख देना कि ये मैं किसके लिए लाई हूँ और किसके लिए हम दिखा रहे हैं। सुरमा है, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, और आपको तो पता ही है किसके लिए। आप बड़ी समझदार बहनें हैं जी मेरी, सब समझ जाती हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे से कपड़े हैं। और उसमें ये देखें ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतने छोटे कपड़ों के साथ माशाल्लाह। यहाँ हम फैलाते हैं अपनी बड़ी और ये भी देखें जी, छोटे छोटे से कपड़े। मुझे लगता है ये कोई 1 फीट होंगे, 11-12 इंच लेंथ है इनकी। मेरी बाजी जी ना बड़ी, जिनकी सबसे पहले शादी हुई, तो उनका बेबी आने वाला था, बड़ा उनका बेटा। तो मुझे उससे पहले, बाजी की शादी से पहले बड़ा ही शौक होता था कि हमारे घर में कोई बच्चा हो। लोगों के घरों पे ना ये तारों पे बच्चों के कपड़े लटके हुए देखती थी, तो मुझे पता नहीं देख क्या होता था कि कब हमारे घर ये मौका आएगा, ये दिन आएगा कि हमारे तारों पे भी छोटे छोटे कपड़े होंगे। कब बाजी की शादी होगी, कब भाई की शादी होगी। मुझे शादियों से ज़्यादा नए नए बच्चे आने का शौक होता था। और जब बाजी का बेबी होने वाला हुआ ना फर्स्ट, तो बेटा माशाल्लाह उनका अभी तो जवान है, अब हम उसके लिए भी रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो बाजी यहाँ आई हुई थी, तो हमने ना उसके लिए कपड़े सिलाई किए। काफ़ी सारे पीस बचे हुए थे, मैंने ही जमा कर करके रखे हुए थे, और इतने पीस जमा करके कपड़े हमने इतने ज़्यादा सिलाई किए। फिर मैं उनको ना तार पे ऐसे लटका के ना, ऐसे छोटे छोटे कपड़ों को जो हमने सिलाई किए, तो मैं देख के इतनी खुश होती थी, मैं पूरा दिन उनको बिला वजह तार पे फैला के रखती थी। तो ये देखें जी माशाल्लाह
हमारा दूसरा जोड़ा कितना प्यारा है। ये ओपन है, ओपन ठीक रहता है ना, बच्चे को ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता या बच्चे को पहनाते वक्त तकलीफ नहीं होती। इतना नाजुक सा तो होता है, छोटू सा। इसके साथ भी छोटी सी निकर है क्योंकि जी दिन करीब करीब हैं और माशाल्लाह जो है ना अभी गर्मी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। अब रात का मौसम ना कुछ चेंज हो गया उन लोगों के लिए जो कि सहन में सोते हैं या छत पे सोते हैं। तो हम आजकल अभी नीचे ही सोते हैं, इसलिए हमें जो है वो गर्मी सी लग जाती है। चलो जी, ये टोपी है, ये भी ठीक होती है ना, बच्चे का सर टाइट रखती है। छोटे बच्चों का सर पता बनाना भी होता है, छोटा भी करना होता है, ज़रा शेप में लेके आना होता है। ये इनकी पैकिंग अभी संभाल के रखनी है क्योंकि हमने दोबारा पैक करने हैं आपको दिखाने के बाद। और ये कुछ कपड़े जी हमने घर में सिलाई किए, ये देखें, ये भी हमने ओपन शेरवानियाँ बनाई शेरवानियाँ बनाई हैं। एक अम्मा जी हमारे घर आती होती हैं, एक दो वीडियो में मैंने दिखाई भी है, और वो कहती होती है मैं आपके बच्चे को शेरवानी बना के दूँगी। मतलब यही होता है कि ओपन शर्ट, वो उनका मकसद होता है ना कहना। तो इसके साथ ये कंट्रास्ट में है। आप समझ गई होंगी कि घर में इतने पीस होते हैं और इतने इतने कपड़े सीने बड़े मुश्किल नहीं होते, तो वो 2 कलर के बन गए, तो थोड़ा सा गले पे लगा दिया और ये कंट्रास्ट बन गया। छोटा सा यहाँ पे डिज़ाइन भी बनाया सिलाइयों के साथ। ये लें जी, ये हमारे हो गए 3 सूट। अब हमें हटना पड़ेगा बाकी चीज़ें दिखाने के लिए। माशाल्लाह अभी हमने और भी शॉपिंग करनी है। आपको पता है कि पाउडर और सुरमे से तो काम नहीं चलेगा, अभी और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जितनी हमने शॉपिंग की थी हमने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं, बाकी की जो है बाद में देख लीजिए। इनमें अभी इलास्टिक डलने वाला है, एक में डल गया तो बाकियों में भी डलने वाला। ये देखिए, ये भी छोटे छोटे पीसेज में से बना, इसलिए इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग की गई है। ये भी देखिए, सारे कंट्रास्ट बने हैं। ये इसके साथ इसको ब्लैक बटन लगा के ये बनाए हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह, सब ने माशाल्लाह ज़रूर किया ना जी। और दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक खैर का वक़्त लेके आए, फिर हम आपको मिठाइयाँ भी खिलाएंगे। और ये तो आजकल इतने मस्त हो गए हैं ना। जब मेरी महक फातिमा हुई थी ना, तो तब मेरी अम्मी गई हॉस्पिटल में मेरे पास, तो महक फातिमा बच्चा ज़्यादा यूरिन करता है, तो कुछ लोग ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि ये कॉन्सेप्ट लोगों का ठीक है कि छोटे बच्चे का यूरिन कौन सा नापाक होता है। अल्लाह माफ़ करे, नापाक यूरिन तो यूरिन ही, और हम लोग मुसलमान हैं, मेरी चीज़ें समझनी चाहिए। तो लोग फील नहीं करते, वही मतलब बच्चे का यूरिन लग भी गया तो मैंने खवातीन को देखा है, बच्चे ने यूरिन किया, उसकी पजामी उतारी, यहाँ डाल देती हैं पाए के ऊपर। अच्छा, इतनी देर में दूसरी बना दी, वो भीग गई, ये सूख गई, ये उठा के तो वो बना दी। ऐसे ऐसे सीन हमने देखे हैं, धोए बगैर ऐसे उठा दिए, यहाँ डाल देती हैं। नीचे से जो है वो चारपाई बाज का गीली होती है, उसका भी कोई नहीं, उसको हवा लगे कि बच्चे को इधर डाल दिया, इतने में वो सूख गई। या फिर नीचे छोटी मोटी बिछोनियाँ डाल लेती हैं। तो पजामियों का ये सीन मैंने खुद अपनी आंखों में देखा है, बल्कि अपने रिलेटिव में देखा है। और मेरा एक कज़न है, वो कहता था कि आजकल पैम्पर इतने ज़रूरी हैं, डायपर के जितने लोग भी बेबी को देखने आते हैं ना, उनको चाहिए कि बच्चे के लिए एक पैकेट ज़रूर लेके, और कुछ लाए ना लाए जो है ना ये ज़रूर लेके आए। और ये तो मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था। हमने, मैं जब भी देखती हूँ ना ये बिछाइयाँ, तो मुझे याद आता है कि जब मेरी महक होने वाली थी तो उसकी दादों ने कोई 10 से 12 बना के दी थी इस तरह की। तो वो मैंने तीनों बच्चों में वही इस्तेमाल किए बच्चे, बल्कि अभी तक भी वैसे तो जो है वो रात को गड़बड़ कर देता है, इसलिए अभी तक भी हम उसके नीचे ना वो बिछा लेते हैं। और ये इसमें कुछ भी नहीं लगाया, ये सिर्फ कपड़ा हमने डबल करके इसको सिलाइयाँ लगाई हैं। ये होता है ना कि छोटा बेबी जब अभी छोटा होता है तो उसको लपेट के उसके टांगे बाजू कवर करके बंदा उठा लेता है, ताकि उसके बाजू टांगे जो है ना वो इधर उधर लटके नहीं। तो ये मेरी बड़ी पुरानी बेडशीट थी, इसने मेरा बड़ा साथ दिया। और जब ये कमरे में डालते थे, वीडियो में भी आती थी, तो बहन भाई पसंद करते थे, मगर ये कि दरमियान में से ना खद्दी हो गई तो फट गई थी, उस वजह से फिर हमें जो है ये अभी वेस्ट करनी पड़ी। इकबाल साहब टमाटर मिर्चें ये लीजिए,
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, बहन भाइयों को। इकबाल साहब आजकल व्लॉग में नहीं आते क्योंकि हमारे व्लॉग बनते हैं ऊपर ऊपर भाभियाँ होती हैं, फिर इकबाल साहब ज़रा मेरी हेल्प नहीं करवाते क्योंकि मेरी हेल्प मैं भाभियों की हेल्प करवाती हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। तो जिस दिन मैं करने लगी उस दिन इकबाल साहब ने फिर खुद ही हमारी हेल्प के लिए आ जाना। इकबाल साहब माशाल्लाह बड़ी हेल्प करवाते हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ा दे। तो ये हमारी बन गई जी 3 अदद। मेरा तो ख्याल है कि और होनी चाहिए, कुछ हम रेडीमेड लेके आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। आज की जी इतनी सी शॉपिंग थी, मतलब अभी कुछ दिन है ना, तो वो जो है एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि दिल कहता है कि कुछ ना कुछ हो देखने के लिए, तो फिर इसलिए हमने ये तैयार किया। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाते हैं, तो जब कुछ नया और आएगा तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। फिर जब बेबी आएगा तो वो तो फिर आपको दिखाना ही है इंशाल्लाह। तो ये वाली शॉपिंग आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना, और किसको छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और छोटे बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं बना लूँ जी जल्दी जल्दी हांडी, क्योंकि भाभी लोग गई हुई हैं उधर, इनका शिफ्ट होने का प्रोग्राम बन रहा है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन मुकम्मल हो गया, सिर्फ नीचे का प्लस्तर रह गया। तो वो गए हैं, थोड़ा आज मौसम अच्छा था, पसीने वसीने नहीं आ रहे थे, तो बच्चों को लेके गए हैं कि सामान उठा कर तो कुछ ज़रूरत का घर में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इनका ये प्लान है कि घर चले जाते हैं और नीचे वाला फिर जो है वो होता रहेगा। तो ये है जी हमारा आज का। अम्मी ने यहाँ पे ये छापर बांधा हुआ था क्योंकि पीछे सामान पड़ा हुआ है, हमारी चारपाइयाँ पड़ी हुई है, तो जब बारिश आती है ना तो अंदर पानी जाता है, छींटे जाते हैं। तो मैं अभी जब यहाँ पे व्लॉग बना रही थी तो मैंने उतार दिया, मैंने कहा वीडियो में बुरा आएगा, मगर बादल आ रहे हैं जी, मौसम थोड़ा सा इधर भी ख़राब सा हो रहा है, इसलिए अम्मी को टेंशन लगी हुई थी। मैं कहते हैं कि अभी मैं लगाने लगी हूँ, तो मैंने कहा चलें आप लगा लें, कोई बात नहीं, हमारी खैर है। अभी मैं ये चारपाई उठाऊँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे लेके आना चूल्हा, और यहाँ पे बैठ के मैंने करनी है कुकिंग, क्योंकि सिर्फ ये एक कोना ही थोड़ा सा साफ है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बाकी वैसे भी हमने आपके लिए जो सरप्राइज़ रखा हुआ है वो हम सारा कुछ आपको एक ही दफ़ा दिखाएंगे। अब दुआ करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। माशाल्लाह जी शाम का टाइम है और हमारे गांव के पीछे बादलों के नज़ारे देख लें आप लोग, माशाल्लाह। कहीं कहीं लगता है कि बादल आएंगे, कुछ जगहों से आ भी सकते हैं, और इधर से देखें बादल के कितने प्यारे कलर है, और यहाँ आए तो ऐसे लगता है कि बादल नहीं है भाई, हो सकता ना आए, फट फुट गया। और ये वाला खूबसूरत व्यू जी हमारे व्लॉग की शान है, मस्जिद के साथ परचम भी शामिल हो गया माशाल्लाह, परचम टेढ़ा हुआ है हवा के साथ। ये हमसायों के घर लगा हुआ जी, हमारे घर नहीं लगा इस तरह। साथ वालों के घर में आए हुए जी मेहमान, और मैंने ऑयल डाल दिया और बाकी चीज़ें जो है ना मसाले वाली मैं धो के लेके आ गई हूँ क्योंकि बड़ी देर हो गई है और आज मैं यहाँ पे अकेली हूँ, अकेले ही मुझे समेटना है। वो लोग गए हैं तो जाहिर बात है जब सामान निकाला जाता है इधर उधर तो अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो टाइम लग जाता है, जितना इंसान ने सोचा होता है उससे ज़्यादा का बखेरा डाल जाता होता है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले जो है ना मैं खाना तैयार कर दूँ। अल्लाह है तो जी मैंने हांडी भी रख लिया और हवा भी तेज चलने लग गया, जिससे रेत वेत भी उड़ने लग गई है और देर भी जो है ना वो ना चाहते हुए हो गई है, मसाला लेट आया इस वजह से। तो अभी मैंने गोल गोल सारे आलू काट लिए जी, आलू थोड़े से मैंने छोटे साइज़ के लिए थे तो सारे गोल गोल काट लिए आलू। और मसाला नॉर्मल ही भूनेंगे, नॉर्मल चीज़ें, कुछ ज़्यादा मसाले एक्स्ट्रा नहीं डालने, सिर्फ ये है कि जिससे खुला शोरबा बनाया जाता है वो चीज़ नहीं करनी। क्या लेना है? थैंक यू। तो अदरक का पीस गिर गया था, गंदा हो गया था, तो आयजा ने मुझे धो के ला दिया। तो अभी मुझे थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कि टेंशन भी लग गई है कि भाभी लोग हो सकते आ जाएं और मेरा खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ, मगर अब किए जाने भी जो है वो होना शुरू हो गए हैं। और आप हमें नहीं इजाज़त, हम आपको कोई आज रेसिपी हमने आपसे शेयर नहीं करनी थी, इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं सोच के आपके लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने रखना जी दुआ में याद, और हमारे उस व्लॉग का सब ने इंतज़ार करना है जो कि हम आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं।
तो दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारे याद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बार बार दुआ में याद रखने की कोशिश करिए। आपको पता चल रहा है कि हमारे चैनल को दुआओं की ज़रूरत है। असल में हमें दुआओं की ज़रूरत है, हमारे हालात को दुआओं की ज़रूरत है कि जो है ना हमारे हालात बेहतर हो जाए और हम अपना जल्दी जल्दी अच्छा व्लॉग बना लें। अल्लाह हाफिज़। हाँ ठीक है, गुड देखो।